बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगिया एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 के शब्दार्थ एक्सप्लेन किए थे, राइट। चैप्टर नंबर 15 में 5 पॉ के बारे में बात की गई थी, राइट। 5 पॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 5 पॉ से शुरू होने वाले 5 शब्दों के बारे में इस पूरे चैप्टर में जानकारी दी गई। पहला प यानी कि परोपकार। प से परोपकार। परोपकार का मतलब होता है कि दूसरों पर हमें उपकार करना, राइट, दूसरों का भला करना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों पर भला करने को परोपकार कहते हैं, राइट। तो एक प से परोपकार। दूसरा प प्यार से रहना। प्यार से रहना मतलब हर किसी से प्यार से बात करना, राइट। किसी के साथ कितनी भी दुश्मनी हो क्यों ना हो, फिर भी हमें प्यार से बोलना चाहिए। हमारा व्यवहार उसके प्रति प्रेम भरा होना चाहिए। हमें किसी के साथ तुच्छ वर्तन नहीं करना चाहिए। तो दूसरा प से प्यार, प से परोपकार, प से प्यार। फिर तीसरा प से परिश्रम। परिश्रम यानी कि खूब मेहनत करना, बहुत ही मेहनत करके आगे आना चाहिए, राइट। तो प से परिश्रम के बारे में आप लोग जानते ही हो। फिर चौथा प है प से पकोड़ा। यहाँ पर फनी बात की गई है कि पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और उसको गर्मा गर्म खाने के लिए उसको गर्मा गर्म खाने से हमें बहुत आनंद मिलता है। तो प से पकोड़ा, चौथा प से पकोड़ा। फिर पांचवा प से पप्पू। तो पप्पू भी प से ही शुरू होता है और उसके बारे में भी कुछ कहा गया है, पर वो चैप्टर के लास्ट में आता है। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो आप लोग पूरा ध्यान से इस चैप्टर को समझ लेना ताकि इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहीं पर ही याद रह जाए, राइट। तो पहले कहा गया है चैप्टर नंबर 15 प का कमाल। कमाल मतलब केनो जादू, कोनो जादू, केવો जादू देखाड़े छे આપણને। ચાલો આપણે જોઈએ। मीनू और पप्पू के पिताजी जब दफ्तर से लौटे तो देखा दोनों बच्चे मुंह फुलाए बैठे थे। मीनू और पप्पू के पिताजी जब दफ्तर से लौटते हैं, मतलब के दोनों बच्चे दफ्तर से जब पिताजी लौट रहे थे, मतलब के ना पप्पा ऑफिस से थी आवता हसे, राइट। तब दोनों बच्चों ने अपना मुंह फुला कर रखा था, मतलब दोनों एक दूसरे से नाराज थे, मतलब कोई किसी से बात कर रहा नहीं था। मीनू भी पप्पू से नहीं कर रही थी और पप्पू भी मीनू से बात नहीं कर रहा था। तो दोनों बच्चे एक दूसरे से नाराज थे क्योंकि उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। आप लोग भी दो भाई बहन होंगे तो आप दोनों में कितनी लड़ाई और कितने झगड़े होते ही होंगे, राइट। तो यहाँ पर मीनू और पप्पू के बीच में भी झगड़ा हो ही गया था। उनके पिताजी समझ गए थे कि आज फिर भाई बहन में झगड़ा हो गया। दोनों मुंह फुलाकर एक दूसरे के सामने ऐसे दूसरी दिशा में मुंह रख कर बैठे हुए थे। तो उसके पिताजी को तो देखकर ही पता चल गया कि इन दोनों में आज फिर से झगड़ा हुआ है, राइट। जब झगड़ा करते हैं दोनों भाई बहन तो मम्मी पापा को जल्दी से पता चल ही जाता है। तो उसके पिताजी जब दफ्तर से लौटे ना तो उसको भी पता चल गया कि दोनों लड़का मुंह फुलाकर बैठ गए। मुंह फुलाकर बैठना यानी कि नाराज होना। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम उसके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं कि मुंह फुलाकर बैठना, नाराज होना। फिर क्या आता है, पहले पप्पू बोलना चाहता था पर मीनू ने कहा, पिताजी पप्पू मुझे पढ़ने नहीं देता, सारा दिन शोर मचाता रहता है। पापा जब आए उसको पता ही था कि दोनों में झगड़ा होता है, तो दोनों अपनी अपनी शिकायत पापा के पास करने ही वाले थे। पप्पू बोलने ही वाला था तभी मीनू बीच में बोल पड़ती है कि पापा ये देखो ना पप्पू मुझे पढ़ने ही नहीं देता है, पूरा दिन इतना शोर मचाता रहता है कि मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित कर ही नहीं पाती हूँ। तो आप पप्पू से बोलिए कि वो आवाज मत करे। तो मीनू ने तो पप्पू की शिकायत कर ही दी। फिर अब पप्पू की बारी थी। मीनू ने तो बोल लिया, बोलकर चुप भी रह गए। फिर पप्पू भी थोड़ी ना शांत रहने वाला था, तो पप्पू ने भी शिकायत कर दी। अब पप्पू की बारी थी, उसकी बारी आ गई तो वो भी शुरू हो गया। वह बोला, आप तो मीनू की ही बात
बेटी जो है, सच तो यह है कि मैं मीनू के कमरे से बाहर जाने ही वाला था, पर इसने मुझे पकड़कर मारा। पप्पू बोलता है, पप्पू की बारी आती है तो पप्पू बोलता है कि आप तो मीनू की ही बात मानोगे, क्योंकि ये तो आपकी लाडली बेटी है। पापा की बेटियां जो होती है वो पापा की बहुत ही प्यारी होती है और हर बार पापा उसकी साइड लेते ही रहते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो पप्पू को ये बात अपने दिमाग में हर बार खटकती थी, तो वो इस बार ये भी बोल पड़ा कि आप तो इसकी की ही बात मानोगे, क्योंकि मीनू तो आपकी बहुत ही लाडली है, आप मेरी बात कहाँ सुनने वाले हो। तो ऐसा शिकायत कर दी और बोलने लगा और आगे क्या कहता है कि सच तो यह बात है कि मैं तो मीनू के कमरे से बाहर ही जाने वाला था, क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर चले जाऊं, तो मैं बाहर ही जाने वाला था, तभी उसने मुझे पकड़कर मार दिया। बोलो उसमें पप्पू की क्या गलती। तो पप्पू बोलता है कि मीनू ने मुझे बाहर जाता था मैं जब कमरे से, तब वो मुझे मारने लगी, पकड़कर मारने लगी, तो उसमें मेरी क्या गलती है। फिर तो मैंने इसे पढ़ने ही नहीं दिया, उसने मुझे मारा, इसलिए मैंने भी उसे पढ़ने नहीं दिया। उसने मुझे क्यों मारा? जब उसने मुझे मार ही दिया है तब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी उसको नहीं पढ़ने दूंगा, तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। तो बच्चों, इन दो पैराग्राफ में मीनू पप्पू की शिकायत करते हैं और पप्पू मीनू की शिकायत करता है। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे की शिकायत पापा के सामने रख देते हैं। अभी भी पापा ने कुछ नहीं बोला है, उसने तो सिर्फ देखकर ही अंदाजा लगा लिया है ये दोनों एक दूसरे से नाराज है और दोनों आपस में झगड़ा कर लिया है, राइट। फिर क्या आता है, यहाँ पर आप चित्र में देखिए कि पापा पप्पू और मीनू को कुछ बातें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं वो? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा और मीनू की तरफ देखा और कहा पो। पापा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और मीनू की तरफ देखा और बोले पो। पो सिर्फ बोले, पो से कोई शुरू होने वाला शब्द भी नहीं था, सिर्फ पो ही बोले। क्या है ये पो? दोनों बच्चों ने आश्चर्य से पिताजी की ओर देखा और कहा कि इस पो का क्या मतलब है। एक तो दोनों नाराज थे और पिताजी ऊपर से मीनू की ओर देखते हैं और पो बोलते हैं। तो दोनों बच्चों को आश्चर्य हुआ, मतलब कि दोनों सरप्राइज हो गए और समझ ही नहीं पाए कि ये पो का क्या मतलब है। दोनों आश्चर्य से पिताजी को पूछने लगे कि अब ये पो का क्या मतलब है, पो का कोई मतलब होता है, क्यों आप पो बोल गए। तो पिताजी ने कहा पो यानी कि प्यार। प्यार, अगर तुमने इसे प्यार से समझाया होता तो यह तुम्हें नहीं सताता। मतलब के आमा पिताजी एम કહે છે કે પોનો मतलब है प्यार। अगर तुमने इसे प्यार से समझाया होता तो यह तुम्हें ना सताता। मीनू की ओर देखते हैं और मीनू को समझाते हैं कि पो यानी कि प्यार। अगर तुमने इसे यानी कि पप्पू को, मीनू ने पापा मीनू को कहते हैं कि अगर तुमने इसे प्यार से समझाया होता तो ये तुम्हें ना सताता। प्यार से ही तो बोलने की बात थी कि भैया मुझे पढ़ना है, तुम धीरे से बाहर चले जाओ ताकि मैं पढ़ सकूं, पर तुमने इसे जोर जबरदस्ती और डांट कर समझाया तो ये ना समझा। तुम्हें भी प्यार से बोलना चाहिए था ना। तो पापा मीनू को समझाते हैं तो यह तुम्हें नहीं सताता, राइट। यहाँ तक हमने समझा। गुस्सा करने या मारने पीटने से किसी को भी अपनी बात समझाई नहीं जा सकती है। और पापा पप्पू को भी समझाते हैं कि गुस्सा करने से या मारने पीटने से, दोनों को समझाते हैं वैसे तो, कि गुस्सा करने से या मारने पीटने से हम किसी को कोई भी बात समझा सकते नहीं है, राइट। यहाँ क्लास में भी आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हो तो दीदी आपको वैसा ही तरीके से समझाए तो आप दूसरे दिन और लड़ोगे झगड़ोगे, पर दीदी जब आपको प्यार से समझाती है तब आप लोग समझ जाते हो, राइट। तो यहाँ पर पो का मतलब होता है प्यार से समझाना। किसी को हम प्यार से समझाते हैं तो उसके दिमाग में वो बात आसानी से आ जाती है कि हमें भी अच्छे से हमारा वर्तन रखना चाहिए, राइट। तो एक पो का मतलब समझ में आ गया, पो से यानी कि प्यार से बात करनी चाहिए। फिर दूसरा पो आता है पप्पू बोलता था। हमें पेज नंबर 81 पर देखना है।
अब पप्पू बोलता है, यहाँ पर चित्र में देख रहे हो, वो सोचता है कुछ और बोलता है। पप्पू बोला, अरे वाह, आज तो मेरी अध्यापिका ने भी कहा था कि पक्का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। तो अब पप्पू थोड़ा नाराज हो, थोड़ी नाराजगी अपनी दूर रखकर बोलता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी अध्यापिका ने भी पक्का रास्ता अपनाने की बात कही थी। पक्का रास्ता अपनाने की बात मतलब के प से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में डीप में कुछ उसकी अध्यापिका यानी कि दीदी ने कुछ समझाया होगा, उसके टीचर ने कुछ समझाया था। पक्का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। अब ऐसा कौन सा पक्का रास्ता आया? तो ये भी आ रहा है। पिताजी और मीनू ने पप्पू की तरफ देखा और पूछा, अब तुम्हारे इस प का क्या मतलब है? पप्पू की अध्यापिका ने कुछ प के बारे में समझाया था, तो अब पप्पू बोलता है घर में कि पक्का रास्ता अपनाने से अब हम सब सुखी रह सकते हैं। तो अब पिताजी और मीनू दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले पप्पू और मीनू आश्चर्य में पड़ गए और अब पिताजी और मीनू आश्चर्य में पड़ गए। और अब पप्पू बोलता है कि प यानी कि परोपकार। पप्पू ने कहा परोपकार, परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करना, राइट, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकार का मतलब होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए होता है तभी हमें किसी की मदद करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उसे तो स्वार्थ कहते हैं। हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कुछ भी ना चाहिए हो तब भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो परोपकार का मतलब यही होता है। तो अब मीनू भला क्यों चुप रहती? पापा ने प से प्यार के बारे में समझा दिया, पप्पू ने प से परोपकार के बारे में समझा दिया, तो मीनू क्यों चुप रहती? वो भी बोलने लगती है, वो भी तो सयानी थी। तो अब मीनू भी बोलने लगती है। वह बोली, सबसे जरूरी प मैं जानती हूँ। तो अब मीनू क्या कहती है कि सबसे जरूरी वाला प के बारे में तो मैं जानती हूँ। अब प से कौन सा शब्द आने वाला है? तो फिर पापा को और पप्पू को आश्चर्य होने लगता है और वो बोलते हैं कि वह क्या है? ये पूरा चैप्टर है ना बच्चों, पहेली जैसा है, हमें बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि प से शुरू होने वाला शब्द और उसका पूरा डीप मीनिंग यहाँ पर चैप्टर में दिया गया है। तो अब मीनू बोलती है कि प के बारे में मैं जानती हूँ। तो पापा और पप्पू कहते कि वो क्या है? पिताजी और पप्पू ने एक साथ पूछा। मीनू ने उत्तर दिया, वह है परिश्रम। अब मीनू कहती है कि प से परिश्रम। मीनू कहती है कि परिश्रम हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। परिश्रम के बिना हम जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। हमें सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए। हमें अथक परिश्रम करके ही सफलता मिलेगी, राइट। हमें बहुत ही परिश्रम करना चाहिए। हम एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर आना चाहते हैं तो दूसरे बच्चे जैसा पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा पढ़ेंगे, तभी उन सभी से आगे निकलकर फर्स्ट रैंक पर आएंगे, राइट। तो वैसा ही जीवन में हर एक क्षेत्र में होता है। हमें सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। तो मीनू कहती है कि प से परिश्रम जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, राइट। एक प से प्यार, दूसरा प से परोपकार और प से परिश्रम। तो इन तीन शब्दों के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब चौथा प कौन सा आने वाला है? माताजी ने उनकी बातें सुन ली थी। अभी तक पापा, पप्पू और मीनू ये तीनों ही बातें कर रहे थे, पर इन तीनों की बातें माताजी सुन रही थी और वो बोलने लगती है। उनकी बातें सुन ली थी। वह बोली, सबसे स्वादिष्ट पद तो मैंने बनाया है। वो बोलती है कि सबसे स्वादिष्ट पद को तो मैंने बनाया। प मतलब प से शुरू होने वाली कोई स्वादिष्ट वानगी के बारे में अब उसके माताजी बोलने वाले थे। तो आप लोगों को पता ही है प से पकोड़ा, राइट। दोनों बच्चे चिल्लाए पकोड़े, तो दोनों बच्चों ने बोला कि प से तो पकोड़े बनते हैं। स्वादिष्ट पकोड़ों का नाम सुनकर दोनों खुश हो गए और बोलने लगे कि प से तो पकोड़े। और खाने की मेज की तरफ दौड़ पड़े। खाने की मेज मतलब कि આપણે જે ડાઇનિંગ ટેબલ કહીએ ને, તો એ તરફ બંને બાળકો દોડી ગયા કે હા
तो मम्मीए पकोड़ा बना दिया છે, वो मजा આવી जाશે। जब सब बैठ गए थे तो पप्पू ने गंभीर होकर कहा, आप सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूल ही गए। फिर पप्पू ने शुरू किया और पप्पू क्या बोलता है, गंभीर स्वर में मतलब कि जैसे कोई महत्व की बात बता रहा हो, ऐसे सीरियस मोड पे आ गया और बोलने लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पप्पू तो आप लोग भूल ही गए हो। तो सबने पूछा अब क्या भूले, अब क्या भूला तुम ही बता दो। सबसे महत्वपूर्ण 4 तो आ ही गए, प्यार, परिश्रम, पकोड़े और परोपकार, ये 4 तो आ गए, अब क्या भूल गए हैं। तो कौन बोलता है अब, दुनिया का 8वां अजूबा प से ही शुरू होता है। मतलब ऐसा बोलता है कि दुनिया का 8वां अजूबा प से पप्पू। सब लोग पूछते कि अब क्या भूल गए, तो पप्पू बोलता है कि दुनिया का 8वां अजूबा, 7 अजूबे है वो तो हमें पता ही है, राइट। अजूबे मतलब के अजायबीओ કે જે સૌથી વિશિષ્ટ છે, શ્રેષ્ઠ મનાય છે, એવી 7 અજાયબીઓ તો છે જ આપણે પૂરા વિશ્વમાં। તો પપ્પુ એમ કહે છે કે દુનિયાનો 8મો અજૂબો, અજૂબો મતલબ કે અજાયબી, કે જેને અજૂબો મતલબ કે અનોખો, બધાયથી અનોખો હોય, તો એવે અનોખા વ્યક્તિને તો તમે ભૂલી જ ગયા, તો એ કોણ છે, पप्पू। सब लोग हंस पड़े, राइट। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े कि सबसे 8वां अजूबा तो पप्पू है। ये बोलता है जब, तब सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उसका नाम भी प से शुरू होता है और वो भी अजूबा था ना, सबसे अनोखा था और बार मीनू से लड़ता रहता था, राइट। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर पक्का कमल। तो अब ये चैप्टर तो समझ लिया, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज में पहले दिया गया है कि बोलने के बारे और लिखने के बारे। तो बोलने के बारे में पहला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों को जोर से बोलकर पढ़ो। यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं, आश्चर्य, दफ्तर, परिश्रम, स्वादिष्ट और महत्वपूर्ण। तो ये सब हमें यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमसे पढ़ना ही है, लिखना नहीं है, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मीनू और पप्पू मुंह फुलाए क्यों बैठे थे। तो उसका आंसर आएगा, मीनू और पप्पू दोनों मुंह फुलाकर इसलिए बैठे थे क्योंकि उन दोनों में आज फिर झगड़ा हो गया था, इसलिए दोनों मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, राइट। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पप्पू की अध्यापिका ने क्या बताया था। तो पप्पू की अध्यापिका ने प के कमाल के बारे में बताया हुआ था, प से परोपकार के बारे में बताया हुआ था, राइट। तो ये थे बोलने के बारे के क्वेश्चन। आपको पूरे क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे, राइट। फिर आता है लिखने की बारी का पहला क्वेश्चन, मीनू पप्पा से किस बात पर नाराज थी। मीनू पप्पू से किस बात पर, मीनू जो थी वो पप्पू से किस बात पर नाराज थी, क्योंकि पप्पू उसे पढ़ने नहीं देता था, राइट। कमरे में आकर बहुत ही शोर मचाता था पप्पू और उसको शांति से पढ़ने नहीं देता था, बहुत ही शोर मचाता था, इसलिए मीनू पप्पू से नाराज थी, राइट। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, उसमें है तो पिताजी ने मीनू को क्या समझाया। पिताजी ने मीनू को क्या समझाया, उसको कहा कि बेटा मारने या डांटने से कोई लोग समझता नहीं, कोई लोग समझते नहीं है, हमें किसी को समझाना है तो हमें प्यार से समझाना चाहिए, चिल्लाने से या डांटने से कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, उल्टा वो चीज दुगनी करेगा, तो तुम्हें उसको प्यार से समझाना था तो वो तुम्हें अवश्य पढ़ाई करने देता, राइट। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो सफलता के लिए मीनू ने बताया था कि सफलता के लिए परिश्रम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही एक दिन सफल हो सकता है, राइट। तो सफलता के लिए परिश्रम बहुत ही आवश्यक वस्तु है। फिर चौथा, पाठ में से प वाले शब्द को चुनो और उसके अर्थ लिखो। तो पाठ में ऐसे कुल 5 शब्द आए, राइट। पहला प से प्यार, प्यार यानी कि सबसे प्रेम भरा व्यवहार करना,
उसका अर्थ भी लिखना है, राइट। तो इसका आंसर आपको देखते हुए लिखना है। फिर दूसरा प से परिश्रम, परिश्रम मतलब के मेहनत करवी, अर्थात मेहनत करवी, राइट। પછી ત્રીજો છે પરોપકાર, परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करना। फिर चौथा प से पकोड़ा यानी कि खाने की एक स्वादिष्ट वानगी। और पांचवा प यानी कि पप्पू, पप्पू यानी कि एक लड़के का नाम। तो यहाँ पर पाठ में कुल 5 प आए, उसके मतलब भी हमने लिख दिए, राइट। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ये बाकी की एक्सरसाइज के साथ, जो मैं अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, राइट। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।